दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ये है, ये क्लास 12 का हिस्ट्री का जितना भी 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक दिन में तो पूरा नहीं देख पाइएगा, क्योंकि काकि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 204 तक सिर्फ और सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न है, जो सभी प्रश्नों का उत्तर देना आप लोग का अनिवार्य है, जो 50 से 60 शब्दों में प्रत्येक का उत्तर देना है। तो दोस्तों, ये 1 से लेकर के 204 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न है, यहीं से आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं रहेगा। 1 से यदि 204 तक आप लघुत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं तो आपको ये कोई प्रश्न इधर से उधर नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड लिखेगा वो आपको इसी में से मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, और दोस्तों उत्तर आप लोग सुंदर दम लिखिएगा, अच्छा राइटिंग में लिखिएगा। भले से आप 30 से 40 शब्द 50 शब्द ही लिखिएगा, लेकिन सुंदर राइटिंग में लिखिए, ना ही लिखिएगा आप 100 शब्द। आप लोग क्या करते हैं कि कॉपी भरने के ज़्यादा आप लोग के ध्यान रहता है। कॉपी भरना नहीं है, आप क्वेश्चन का जितना शब्द बोला उतना ही शब्द लिखना है, समझ गए। और अच्छा राइटिंग में लिखिए, नंबर 1 भी नहीं कटेगा। चलिए कि उत्तर लिखेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1937 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था, और इन चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 11 से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। देखिए, हिटलर जर्मनी के रहने वाला था, यह एक तानाशाह व्यक्ति था। ये हिटलर के चलते ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था। दोनों ने यही ससुरा करवाया था। इन्होंने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसका सहयोग करने के लिए ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा था। ब्रिटेन जिसका सहयोग करने के लिए ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा था, और यही से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलिन था और भारत के वायसराय लिनलिथगो थे। ठीक है, याद रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लिनलिथगो। क्या नाम था? लिनलिथगो। लेकिन लिनलिथगो ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी से विचार विमर्श के यह घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन का सहयोग करेगा। समझ रहे हैं पहले कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से पूछा नहीं। भारत के बहुत सारे पार्टियां थे उस टाइम, धीरे धीरे पार्टी बनना शुरू हो गए थे, और किसी से पूछा भी नहीं और डायरेक्ट बोल दिए कि भारत जो है से ब्रिटेन का सहयोग करेगा। जबकि कांग्रेस स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था कि साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है। यानी साम्राज्यवादी, यानी कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन लोग युद्ध लड़ रहे थे कि उस पर हम कब्जा करेंगे, पोलैंड पर आक्रमण कर लेंगे तो वो क्षेत्र मेरा हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस ने बोल दिया कि भाई हम तुम्हारा ब्रिटेन तुम्हें साथ नहीं देंगे। भारत बहुत अच्छा काम किए थे। चलिए, कांग्रेस ऐसी किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करेगा, इसलिए 20 से 30 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर 22 दिसंबर 1939 को इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। सबसे पहले आप लोग कान खोलकर, कलम खोलकर, कॉपी खोलकर, सब चीज़ दिमाग सब खोलकर पहले यह डाउनलोड कीजिए। आप लोग क्या डाउनलोड कीजिएगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, डेट सहित आप लोग याद रख लिए माइंड में। 1939 मनाया जाता है, सर याद हो गया, चलिए फिर रहने दीजिए, वैसा कोई बात नहीं है, आप लोग डेट सहित याद रखिए। तो मुक्ति दिवस बताइए कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को। आइए आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्ट कहानी है, इतिहास पढ़ने में भी अच्छा लगता है। इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, और इसी बात की खुशी मनाने के लिए मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, इतना नहीं लिखिएगा। हम तो बहुत ज़्यादा शब्द लिख दिए हैं, लेकिन आपको एक बार इसको पढ़ करके, अब ज़्यादा नहीं 40 से 50 शब्द 60 शब्द आपको बना करके लिख देना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारणों को बताइए। तो दोस्तों हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन करने के कारण सामने आया था। दोस्तों 2 कारण यह थे, सबसे पहले थे मुस्लिम दल और दूसरा थे सांप्रदायिकता दंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुस्लिम दल। तो दोस्तों मुस्लिम दल जो 1906 ईस्वी में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग नामक संस्था की स्थापना भी कर ली। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पास एक याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। और 2-4 को याद रखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिए लॉर्ड कर्जन थे। इसका कहानी हम बहुत बढ़िया से बताए थे ऑफलाइन की क्लास में। चलिए, जिसका फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम भेदभाव बढ़ने लगे। इसी के बीच मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समाज में सांप्रदायिकता फैलानी शुरू कर दी और 1940 ईस्वी तक हिंदू मुस्लिम भेदभाव इतना बढ़ गया कि कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मुसलमानों ने अपनी लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की कांग्रेस मांग कर ली। लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान की मांग कर ली थी। आइए हम लोग देखते हैं, ये पहला था मुस्लिम दल और दूसरा हम लोग ये देखेंगे विभाजन का पहला ये था। दूसरा सांप्रदायिकता दंगे। सांप्रदायिकता दंगे क्या है, पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग, ये लीग होना चाहिए, लीग ने अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे धर्म और समुदाय को घृणा की दृष्टि से देखना तथा राष्ट्र हित को छोड़कर अपने धर्म के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग ने सीधे कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सांप्रदायिकता का मतलब यह होता है कि पाकिस्तानों ने यह काम करना शुरू कर दिया कि अपना धर्म को ऊंचा, यानी कि मुस्लिम लीग ने इन्होंने अपना धर्म को ऊंचा कहा और दूसरे धर्म को घृणा की नज़र से, एकदम बेकार की नज़र से इस प्रकार से देखता था और समुदाय को बढ़िया से नहीं, अपना समुदाय ठीक ठाक इस प्रकार से, और राष्ट्र के बारे में सोचा नहीं। अनेक प्रकार के दंगे फसाद करना इन्होंने शुरू कर दिए, किसी को धर्म के नाम पे लड़ा दिए, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और इन दंगों का केवल भारत विभाजन द्वारा ही रोका जा सकता था। भारत विभाजन के द्वारा ही यह दंगा सिर्फ और सिर्फ रुक सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को बताइए। पहला विशेषता, भारतीय संविधान सबसे लंबा है और लिखित एवं विश्व की विशालतम संविधान है, यानी कि विशालतम मतलब सबसे बड़ा संविधान है। चलिए दूसरा लिख लेंगे, संविधान के अंतर्गत कठोरता और लोकतंत्रात्मक एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौल इमारतें को समझाइए। चौल इमारतों एक ऐसी इमारत थी जो नगर में जगह की कमी तथा भीड़ भाड़ के कारण एक विशेष प्रकार की इमारतें बनाई गई, जिसे चौल इमारत के नाम दिया गया। आगे वे बहुमंजिला इमारतें होती थी और इमारत के सारे कमरों के सामने एक बरामदा तथा गलियारा होता था और बीच में दलाना होता था। इस प्रकार के इमारतें में बहुत थोड़ी जगह में कई परिवार निवास करते थे। इसी को हम लोग चौल इमारत कहते, इसीलिए चौल इमारत बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1929 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले कारण लिखेंगे क्या, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन से निकली स्वराज मांग और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण
जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद 1906 में हो गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में ही क्या हुआ था, कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन से ही वहाँ से मांग निकला था स्वराज की मांग, और उसके बाद फिर 1919 में हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब चलिए आगे। भारत ने स्वराज की मांग पर जोर पकड़ने लगी और असहयोग आंदोलन ने स्वराज की मांग की मजबूती दी, और पंडित नेहरू ने आधी रात को रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा फहरा दिया। चलिए हम लोग सबसे पहले याद क्या रखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सा ऐसे भारत के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा लहराए थे। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने आधी रात को क्या किया था कि रावी नदी के तट पर इन्होंने अपना तिरंगा यानी कि फहरा दिए थे। वो याद रखिए 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को जो है कि भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। चलिए प्रतीक झंडा फहरा दिया, और लाहौर के इस अधिवेशन से 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में तिरंगा झंडा फहराए जाने का संकल्प निकाला। चलिए ये लिख दीजिएगा। अब खा वाला देखेंगे हम लोग। गांधी जी सहित तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग की समर्थन में देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है कि मैं आपसे निवेदन यह करता हूँ आज्ञापूर्वक कि अंग्रेज तुम हमारे देश छोड़ के चले जाओ, तुम हमारे देश छोड़ के चले जाओ। समझ गए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किए थे वो गांधी जी ने शुरू किए थे, और गांधी जी के साथ बहुत सारे तमाम दिग्गज जो कांग्रेसी नेताएं थे उन्हें भी इन्हों पूर्ण रूप से साथ दिए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1930 में। ठीक है, कब हुआ था, 1930 में। अब जरा देखिए, बस यहीं तक इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे 22 मार्च से 11 अप्रैल तक 1942 ईस्वी में भारत में आए क्रिप्स मिशन की असफलता से भारत की जनता बर्बाद हो गई, और विश्व द्वितीय युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और बढ़ती कीमतों ने उसके असंतोष को और अधिक बढ़ा दिया। पहले लिख दीजिएगा कारण कि 22 मार्च से 11 अप्रैल तक 1942 ईस्वी में भारत में आए क्रिप्स मिशन की असफलता से भारत की जनता बर्बाद हो गई। क्रिप्स मिशन से क्या हुआ, भारत की जनता पूरा बर्बाद हो गया, और विश्व द्वितीय युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और बढ़ती कीमतों ने उसको असंतोष और अधिक बढ़ा दिया। अब बताइए 20 सेकेंड वर्ल्ड वार में अब महंगाई बढ़ेगा, इतना बर्बाद हुआ, लोगों के इतना बम बारूद, इतना हेन तेन के खेत सब बर्बाद हुआ उपजाऊ, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण लिख दीजिएगा, ये क्रिप्स मिशन के असफलता होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रिप्स मिशन के असफलता होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक कब हुआ था, याद रखिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। इसमें यह निर्णय निकाला कि अंग्रेजों को हर हाल में भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे गांधी जी ने, और उसको भारत छोड़ना पड़ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
किन्हीं दो स्मृतियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे दो स्मृति इस प्रकार देखी जाती है, पहला मनुस्मृति और दूसरा नारद स्मृति। चलिए ठीक है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, मगध साम्राज्य के उत्थान के दो महत्वपूर्ण कारण बताइए। तो उत्थान का मतलब कि जैसे में आरंभ, ठीक है, उठना। तो मगध का उत्थान कैसे हो, उठा कैसे, सबसे पहले जानेंगे। तो मगध के उत्थान में सबसे पहला कारण उनका भौगोलिक स्थिति और स्थिति का कारण या चारों ओर होना चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पास लिख दी चारों ओर से सुरक्षित है। उसमें गंगा नदी, पूरब में सोन नदी और पश्चिम में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसकी भौगोलिक सीमा निर्मित करते हैं। दूसरा लिखेंगे, मगध साम्राज्य के उत्थान का दूसरा कारण यह था कि मगध की उपजाऊ भूमि से हमें अनाज तथा सभी प्राकृतिक संसाधन बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हो जाती है, और एक राज्य के विकास के लिए उसके कृषि ही जिम्मेदार होती है, और कृषि और फसल बहुत अच्छे होते थे, इसलिए मगध साम्राज्य का उत्थान होने का यह दूसरा कारण था। तो आप लोग ये वाला को पढ़ करके बढ़िया से लिख दीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कि शब्द जो है वो सिंपल भाषा में ही लिखा गया है, ये ना कि टेढ़ शब्द लिखे हैं, समझ गए। एक दो बार पढ़ लीजिएगा ना दोस्तों, तो माइंड में आपको एकदम बैठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का निर्माण स्थल नाम बताइए। तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति एवं निर्माण स्थल का नाम है बोध गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, चंपारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रख लीजिए कि पक्का पूछेगा, ठीक है, इसको एकदम पक्का पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करें। उत्तर, चंपारण सत्याग्रह एक ऐसी सत्याग्रह है जहां अंग्रेजों ने 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। 3 कठिया प्रणाली आप लोग सबको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग एकदम जानते हैं, जिसके तहत 1 बीघा में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेजों ने नील की खेती ला दिया था, ठीक है, जिससे खेत क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। 1 बीघा का मतलब यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 1 बीघा को हम लोग 20 कट्ठा को 1 बीघा बोलते हैं, ठीक। तो नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी, पर अंग्रेजों के अत्याचारों ने गरीबों को कमर ही तोड़ डाली। अब बताइए कि अगर 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पर ज़बरदस्ती अंग्रेज नील बोआएगा, नील की खेती करवाएगा, तो वो ज़मीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो बताइए किसान, बताइए धीरे धीरे गरीब होगा कि नहीं होगा, उसको स्थिति एकदम बेकार हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया कि गरीब को कमर टूट गई, यानी बेसहारा हो गया बेचारा। और ऐसे में एक ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान की जो यहाँ आकर उनकी आवाज़ अंग्रेज़ों हुकूमत तक पहुँचाए और उन्हें अत्याचारों से इस अंधेरे खाई से बाहर निकाले। तब जाकर चंपारण आने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने निवेदन किया कि आप एक बार बिहार यानी चंपारण आइए। और महात्मा गांधी जी ने 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे और यहाँ देखे कि गंदगी की कोई सीमा नहीं थी। गलियों में कचरा, कुआं के आसपास कीचड़ और बदबू, और आंगन इतने गंदे
कि देखा नहीं जा सके। आगे पढ़ी। और गांधी जी को उस जगह के तलाश थे जहां से वो अपना काम शुरू कर सके। दरअसल मोहनदास करमचंद गांधी ने महात्मा बनने का रास्ता तय किया और गांधी जी उस समय भारत के लोग कम ही जानते थे, लेकिन उनकी आने का खबर पाकर हजारों किसान दर्शन के लिए आ पड़े और किसान अपना समस्या रो रो कर बताते थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपना सैनिक भेजकर गांधी जी को मोतिहार जिला छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने जिला छोड़ने से मना कर दिया। अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी चंपारण में ना आए। समझ गए? बताइए। और अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो गांधी जी ने बोला कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं पूरी तरह से जांच न लूं। तब अंग्रेजों ने देखा कि इतना निडर नेता से उलझना सही नहीं है। अंग्रेजों का हालत खराब हो गया था और उसने जांच के लिए प्रशासन भी नियुक्त कर दिया और बिना हड़ताल, बिना हिंसा और बिना लाठीचार्ज के वो चंपारण सत्याग्रह जीत गए और गांधी जी का यह भारत का पहला सत्याग्रह था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 में। तो आपको इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। तो आज 10 तक हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे 10, 11 से लेकर के 20 तक। तो जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए।